हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज जो है कोई नया टॉपिक अपन स्टार्ट नहीं करने वाले हैं। आज अपन बात करेंगे TIFR GS एग्जाम के बारे में। तो TIFR GS 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म कब से शुरू होने वाला है, फॉर्म कब तक भर सकते हैं आप लोग, एग्जाम डेट क्या है, सब कुछ आज मैं आपको बता दूंगी। TIFR GS 2023 जो कि आप भर सकते हो इंटीग्रेटेड PhD एज वेल एज PhD के लिए। जिन लोगों को नहीं पता है इंटीग्रेटेड PhD क्या होता है, तो MSc प्लस PhD मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस PhD कोर्स, आपका दोनों कंबाइन आप एडमिशन ले सकते हो। या फिर अगर आपकी MSc हो चुकी है तो आप PhD में एडमिशन लेना है आपको, तो आप ये जो TIFR एग्जाम है वो देकर ले सकते हैं एडमिशन इन द TIFR इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो TIFR इंस्टीट्यूट इज द वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। साइंस फैकल्टी के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है एंड रिसर्च के तो कहने ही क्या। ठीक है, तो ये सब जो चीजें है मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी। जिन लोगों को TIFR के बारे में कुछ नहीं पता है तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, उसके एग्जाम की डेट क्या है, उसके बाद में नोटिफिकेशन क्या आ चुका है, ठीक है, सिलेबस क्या होगा, उसके साथ साथ फेलोशिप भी आपको मिलती है यहाँ पर। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD और PhD में एडमिशन लेते हैं तो जो फेलोशिप है वो कितनी मिलती है, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ अपन देखेंगे। तो अभी क्या करते हैं, डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है आपको डायरेक्टली गूगल सर्च कर सकते हो TIFR GS नाम से। ठीक है, TIFR GS की आपको अलग वेबसाइट दिखेंगी। अगर आप TIFR में जाओगे तो आप थोड़े सो कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो TIFR GS अगर आप डालोगे तो फर्स्ट ही जो आपको लिंक मिलने वाली है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट की है, जहाँ पर ग्रेजुएट स्कूल एडमिशंस मतलब क्या कि जो स्कूल एडमिशन मतलब TIFR में अगर आपको क्या करना है, एडमिशन लेना है, तो उसी के लिए ये जो है पूरा आपको एक वेबसाइट मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो TIFR में एडमिशन लेने के प्रोसेस जो है ZES से भी ले सकते हैं, CSIR से भी ले सकते हैं एंड गेट से भी ले सकते हैं। बट इंस्टीट्यूट खुद की एक एंट्रेंस टेस्ट लेता है जो कि है आपकी TIFR, जो एक बहुत ज्यादा अच्छी एग्जाम बोल सकते हो। आपके कंसेप्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एग्जाम है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे है तो आपने जरूर ये एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, गेट जेड CSIR से भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है TIFR जैसे सेंटर में जाकर, अगर आपको MSc एंड PhD करना है तो। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे जाते हैं। देखो GS के जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पर आपको पोस्टर दिखेगा। ठीक है, तो PhD प्रोग्राम जो है किस किस के लिए है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स ऑफ लाइफ, मतलब अब ये जो है फिजिक्स ऑफ लाइफ, ये नया कंसेप्ट यहाँ पर TIFR में लाया है। लास्ट ईयर मैंने नहीं देखा था ये फिजिक्स ऑफ लाइफ, आई थिंक सो इसी ईयर से लाया है। तो फिजिक्स ऑफ लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, फिजिक्स ऑफ लाइफ में बायोलॉजी की स्टडी आपको करनी पड़ेगी विथ रिलेटेड टू फिजिक्स, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, एंड साइंस एंड एजुकेशन। ठीक है, तो दिस आर द PhD प्रोग्राम्स। और उसके साथ ही अगर आप इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन लेना चाहते हो, मीन्स दिस इज फॉर योर BSc स्टूडेंट जो BSc में अभी है और जो फाइनल ईयर BSc में है, जिन लोगों को MSc में एडमिशन लेना है एंड MSc प्लस PhD करने का उनकी इच्छा है, या फिर उनको लगता है कि हम लोगों ने रिसर्च में जाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। MSc प्लस PhD आप यहाँ पर ले सकते हो, जिसमें भी ब्रांचेस है बायो, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस है। तो लास्ट डेट जो है आपका, लास्ट डेट क्या है, देखो यहाँ पर लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन जो है October 31 अक्टूबर को ये लास्ट डेट है। एंड जो एग्जाम्स है वो डिफरेंट सेंटर्स पे आपके यहाँ पर एग्जाम्स होंगे, और एग्जाम की जो डेट है वो है संडे December 11, 2022। तो नॉर्मली दिसंबर मंथ में ही ये एग्जाम होती है, तो संडे December 11 को ये एग्जाम है। फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है October 31। ठीक है, तो ये होगी सिंपल सी बात ये एग्जाम के डेट के बारे में। अब देखो अपन क्या करते हैं, इसके सिलेबस के ऊपर जाते हैं। लाइक अपने को देखना है फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है, अपना जो सिलेबस है वो अपन फिजिक्स का देखते हैं। तो देखो यहाँ अगर आपने यहाँ पर फिजिक्स पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, अब देखो जो एग्जाम होती है इंटीग्रेटेड PhD एंड PhD के लिए दोनों भी साथ में होती है। ठीक है, A, B एंड C पार्ट में आपके पास एग्जाम पेपर आता है, लेकिन जो B पार्ट है
वो इंटीग्रेटेड पीएचडी का डिफरेंट होता है एंड पीएचडी वालों का डिफरेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिलेबस में आपको क्या दिख रहा है, सिलेबस में आपको यहाँ पर दिख रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स है, एमएमपी है, मतलब मैथमेटिक्स रिलेवेंट टू फिजिक्स मींस व्हाट अपना एमएमपी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, देन क्वांटम मैकेनिक्स है, हीट थर्मोडायनामिक्स है, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, जनरल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो ये जो पूरा सिलेबस है इन्होंने इलेबरेट कर नहीं दिया है, बस सब्जेक्ट के नाम दे दिए है। तो ये जो सिलेबस है पूरा की पूरा आप ऐसे समझ लो आईआईटी जाम और गेट का सिलेबस है, ठीक है। तो आप ऐसे कंसिडर करके चलो आईआईटी जाम, देखो अब ऐसे भी फरवरी में आपके आईआईटी जाम है, गेट भी है, तो दोनों भी एग्जाम आप देने वाले हो। लोग बीआरसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो होंगे आप लोग, तो आप एक काम करो ना, इसकी भी प्रिपरेशन साथ में करो। सिलेबस तो एक ही है ना, फिर सिलेबस एक है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो सैंपल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए वाले ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और आपको ऑप्शंस आएंगे और आपको क्या करना है, ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स के सिलेबस के बारे में, जिसमें आपको यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है, तो यहाँ पर आपको जो वो सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स, एमएमपी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म मीन्स अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, हीट थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। तो सारा की सारा जो सिलेबस है आपको दिखने में आएगा कि आईआईटी जाम से रिलेटेड है। बट हाँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका जो कुछ भी अपना, मैं ऐसे बोलती हूँ क्वेश्चन की जो लेवल है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपको बहुत कंसेप्ट उठा के उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर देखी थी एग्जाम, तो मैंने देखा था उसमें कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब दूसरी अपन बात जाएंगे, अब मेन पॉइंट फेलोशिप कितनी मिलती है। तो चलो फेलोशिप पे जाके देख लेते हैं। तो देखो फेलोशिप जो है वहां पर अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो तो आपको 31,000 प्लस हॉस्टल का अकोमोडेशन प्लस एचआरए मिलेगा। अब देखो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हॉस्टल में रहने के लिए जगह वगैरह ऐसे मिल जाएगा, या फिर अगर आप हॉस्टल में आपको जगह नहीं मिलती है, एडमिशन नहीं लेते हो, आप बाहर कहीं रहते हो तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए मीन्स बाहर जो कुछ भी आपका रेंट का खर्चा है वो आपको मिलेगा। तो ये ऐसा कर पूरा जो है पूरा रजिस्ट्रेशन, मतलब पीएचडी स्टूडेंट को 31,000 मिलेगा प्लस एचआरए मिलेगा। और उसके बाद में इन्हांसमेंट होगा अगर आपका पीएचडी एक बार एडमिशन हो जाए, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है पीएचडी के लिए, तो एज आप पीएचडी स्कॉलर रजिस्टर अगर आप हो जाते हो तो वो जो है वो अमाउंट जो है वो बढ़कर कितना हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, ठीक है। जैसे अपने को सीएसआईआर में कैसे आपको 35,000 रुपीज तक मिलता है, वैसे ही ये एग्जाम देने पर भी आपको उतनी ही फेलोशिप मिलने वाली है, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद में क्या है कि अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेते हो, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 21,000, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 रुपीज मिलेंगे। मीन्स आपको एमएससी फर्स्ट ईयर में 21,000 रुपीज पर जो है मंथली मिलने वाले हैं, ठीक है। साल के नहीं, पूरे मंथ के आपको क्या मिलने वाले, 21,000 रुपीज पर मंथ ऐसे आपको फेलोशिप मिलेंगी। देन जैसे आपको एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका अगर सेटिस्फैक्शनरी परफॉर्मेंस रहा, मीन्स आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिर आपका जो है इनहांसमेंट होगा, ठीक है। एंड इनहांसमेंट होने के बाद जो है वो 31,000 रुपीज कर दिया जाएगा। एंड देखो इंटीग्रेटेड पीएचडी है, मीन्स एमएससी प्लस पीएचडी, जैसे ही आपकी एमएससी कंप्लीट होती आएंगे और पीएचडी में एडमिशन हो जाएगी तो ये जो अमाउंट है वो 35,000 हो जाएगा। अब इंटीग्रेटेड पीएचडी का एक फायदा मैं बता देती हूँ कि एमएससी आप कहीं दूसरी जगह से करोगे, ठीक है। एमएससी के बाद में आप कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे, लाइक टीआईएफआर ही दोगे या फिर गेट दोगे, जेस दोगे, सीआईएसआर दोगे, है ना। तो ये एग्जाम निकालने में 1 साल वाया जाएगा, ठीक है। 1 साल वो लॉस, एंड देन फिर आपकी फिर सारी प्रोसेस, फिर रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो 1 ईयर का गैप जो है वो अगर आपका भर के निकल सकता है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी, एमएससी बायोलॉजी एंड एमएससी, इसकी बात अपन यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका जो है ये फेलोशिप के बारे में मैंने बता दिया कि पीएचडी स्टूडेंट को आपको इतनी फेलोशिप मिलने वाली है और इंटीग्रेटेड पीएचडी स्टूडेंट को आपको इतनी फेलोशिप मिलने वाली है, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई। अब सिलेबस भी देख लिया अपन ने, ठीक है। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको बहुत सारे जगह पे मिल जाएंगे तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब रही बात एग्जाम सेंटर्स की, तो ये देखो यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट है। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं महाराष्ट्र की बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो केरला, हाँ ये रहा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, पुणे, नवी मुंबई, थाने, ये जो है ये क्या है, इनके एग्जाम सेंटर्स है जहाँ पर 11 दिसंबर को एग्जाम होंगे। वैसे आप जिस स्टेट से हो, जैसे अगर सपोज आप तमिलनाडु से हो तो आप तमिलनाडु के देख लो कि आपके जो
एग्जाम सेंटर्स है तो वो कौन से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम सेंटर्स भी चॉइस फिलिंग होती है वहां पर, जैसे अपनी नॉर्मल चॉइस फिलिंग होती है और चॉइस के हिसाब से ही मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है एग्जाम सेंटर, ठीक है। तो उसका इतना कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है यहाँ पर एग्जाम सेंटर्स जो है अपने स्टेट्स वाइज देख लो आप, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब बिगिनिंग ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो आपका बिगिनिंग हो जाएगा। एप्लीकेशन के टाइम आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको देखो क्या चाहिए, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो 18 KB के साइज का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपकी एक सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लो, वो भी 18 KB का होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपके पास, इतना ही आपको लगेगा। और जो फॉर्म भरते टाइम आप देख लेना कि आपको फॉर्म में क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अभी तक फॉर्म जो है वो शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ एग्जाम डेट आई है और फॉर्म की लास्ट डेट आई है। तो 2-3 दिनों में ये जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जैसे प्रोसेस शुरू होंगी मैं क्या करूंगी, कम्युनिटी में आपको डाल दूंगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मीन्स कम्युनिटी में कुछ डाला मैंने तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन जो है फिल अप कर देना पड़ेगा। आई थिंक 1-2 दिनों में ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको सब कुछ मैंने बेसिक सा था बता दिया। एग्जाम सेंटर क्या है, एप्लीकेशन फी भी देख लो। मेल कैंडिडेट जो है उनको 1000 रुपीज फी है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 500 है, एंड जो अदर है उनको भी 500 रुपीज फी है। तो ये जो है वो आपके एप्लीकेशन फी है, ठीक है। तो ये सब बात होगी। अब देखो बात बची थी अपनी किसकी, अपना जो न्यू ये आया है उसके बारे में, राइट। तो न्यू जो अपना आया है फिजिक्स का जो अपना ये आया है, क्या आया है, फिजिक्स ऑफ लाइफ, राइट। तो फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए जो है मैंने एक देखा था, मैं आपको अभी बता देती हूँ। फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए क्या यहाँ पर प्रोसेस जो है वो क्या है। हाँ, और एक बात कि आपको अगर इससे एडमिशन कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में देख लो, एलिजिबिलिटी क्या है कि अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपका एमएससी इन फिजिक्स और एमएस इन फिजिक्स होना चाहिए, ठीक है। मीन्स टोटली 5 इयर्स का कोर्स आपका हो जाना चाहिए। 3 इयर्स आपके अंडर ग्रेजुएट के एंड 2 इयर्स आपके पोस्ट ग्रेजुएट के, ठीक है। इंटीग्रेटेड पीएचडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप बीएससी स्टूडेंट भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बीई बीटेक स्टूडेंट्स भी इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के इक्विवेलेंट अगर वो है तो। अब बची बात फिजिक्स ऑफ लाइफ की। तो देखो फिजिक्स ऑफ लाइफ की जो ये है वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पर चलने वाला है फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए। तो वहां पर आपको जो जरूरी है वो क्या है, एमएससी। अगर मैं अभी फिजिक्स की बात करूं, अगर आप एमएससी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो और कंप्यूटर साइंस हो, तो ये सारे लोग जो है फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक अपनी बात होगी, ठीक है। ये अपनी बात थी फिजिक्स वालों की। तो ये फिजिक्स वालों की जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये होगी एलिजिबिलिटी की बात। और बचा है आपका कैंपसेस एंड सेंटर्स। तो देखो आपको ये जो एडमिशन तो मिलने वाली है टीआईएफआर में, लेकिन टीआईएफआर में कहाँ पर मिलने वाली है, तो देखो जैसे फॉर पीएचडी स्टूडेंट मैं बताती हूँ। तो पीएचडी स्टूडेंट्स जो है वो पीएचडी आप किस किस डिपार्टमेंट में कर सकते हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। कंडेंस मैटर फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस में आप पीएचडी कर सकते हो टीआईएफआर से। हाई एनर्जी फिजिक्स में कर सकते हो, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक फिजिक्स में कर सकते हो, एंड थेरोटिकल फिजिक्स में कर सकते हो आप पीएचडी, ठीक है। तो ये टीआईएफआर मुंबई में, ठीक है। टीआईएफआर मुंबई के ब्रांच में आप इतने डिसिप्लिनरी में आप क्या कर सकते हो, पीएचडी, इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। ये किस में हो गया आपका टीआईएफआर मुंबई की ब्रांचेस। अब देखो जो टीआईएफआर है उसके और भी ब्रांचेस है, जैसे हैदराबाद में ब्रांच है। तो हैदराबाद में जो ब्रांच है टीआईएफआर की, वहां पर आप थेरोटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज इन फिजिक्स, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंजीनियरिंग साइंस विद इन एंड अक्रॉस डिसिप्लिनरी, मतलब उसके अक्रॉस जो कुछ भी डिसिप्लिनरीज आती है उसके अंडर आप क्या कर सकते हो, हैदराबाद के टीआईएफआर में वहां पर कर सकते हो, ठीक है। और एक बार आईसीटीएस जो है वो भी यहाँ पर थेरोटिकल साइंस का जो है वहां पर भी आपको अप्लाई कर सकते हो आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जीटीपी पे आप क्या कर सकते हो, वहां पर अप्लाई कर सकते हो सीटीएस में है,
आईसीटीएस में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। रही बात पुणे की, तो एनसीआरए पुणे में भी आप अगर रेडियो फिजिक्स में अगर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी करना है, तो आप हाँ देखो, फॉर्म भरते वक्त आपके पास क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आएगा कि आप किस किस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो आई थिंक आप अगर सिर्फ हैदराबाद सेंटर के लिए करना चाहते हो तो वहां पर हैदराबाद सिलेक्ट करना, ठीक है। आप पुणे सेंटर के लिए करना चाहते हो, पुणे सेंटर चूज करो, या फिर आप तीनों भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। टीआईएफआर मुंबई, टीआईएफआर हैदराबाद, उसके साथ ही आप एनसीआरए पुणे और जो आपका आईसीटीएस है बैंगलोर का, वहां पर आप ऐसे पूरे के पूरे जो है ऑप्शन वहां पर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है वो आपको क्या करना है। तो ठीक है, यहाँ पर जो फिजिक्स में कहाँ पर आप कर सकते हो, मीन्स टीआईएफआर इज ऑफरिंग योर इंटीग्रेटेड पीएचडी, और पीएचडी जो है वो आपको पुणे, मुंबई, हैदराबाद एंड बैंगलोर। आईसीटीएस आई थिंक बैंगलोर में ही है, तो वहां पर जो है आपको यहाँ पर करने मिलेगा। आईसीटीएस जो है वो बैंगलोर में ही है, ठीक है। ये आईसीटीएस के आपको साइट मिल जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो, हाँ बैंगलोर में ही आईसीटीएस है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई फिजिक्स की। और हाँ बची क्या बात, फिजिक्स ऑफ लाइफ की। तो फिजिक्स ऑफ लाइफ जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी प्रोग्राम है, जो आपको बैंगलोर के आईसीटीएस एंड एनसीबीएस में ही मिलने वाला है। तो अगर आपको फिजिक्स ऑफ लाइफ लेना है तो आपको मुंबई ब्रांच या फिर पुणे की जो ब्रांच है या फिर हैदराबाद में आपको नहीं करने मिलेगा। फिजिक्स ऑफ लाइफ जो है वो आपको आईसीटीएस में ही करने मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिजिक्स ऑफ लाइफ जो है वो नया चैनल, मतलब नया एक कोर्स आया है, तो उसके बारे में यहाँ पर देखो क्या लिखे वाला है कि अगर आपको स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम प्रेजेंट सम ऑफ द डीपेस्ट एंड मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन ऑल द साइंस, मीन्स इंक्लूडिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ से हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इस सब चीजों के लिए फिजिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इन सब चीजों को बाय द फिजिक्स, मतलब लाइफ में फिजिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, उस हिसाब से ये जो कोर्स है वो मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें हो गई है वो हो गई है अपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सेंटर्स बता दिए, फॉर्म कब से शुरू होने वाले, 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब तक भर सकते हो आप, 31 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और कहाँ एडमिशन ले सकते हो, फिजिक्स वालों के लिए मैंने बता दिया है, फिजिक्स वाले जो है वो पुणे, मुंबई, बेंगलुरु एंड आपका हैदराबाद, ठीक है। चारों जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए भी क्या एलिजिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन हाँ, फिजिक्स ऑफ लाइफ के लिए आप अप्लाई करते हो तो आप आईसीटीएस में ही अप्लाई कर सकते हो, मीन्स आपको बैंगलोर के इसमें ही अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पर ऑप्शंस आपको पूछ लिए जाते हैं कि किसके लिए, कौन से ब्रांच के लिए आपको अप्लाई करना है, आप कर सकते हो। उसके साथ ही मैंने फेलोशिप के बारे में भी आपको सब कुछ जानकारी दे दी। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि आप लोग फॉर्म भरो, क्यों, क्योंकि आप वैसे भी आईआईटी जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर गेट का कर रहे हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, फेलोशिप भी आपको मिल रही है और अच्छे इंस्टीट्यूट है, ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, इंस्टीट्यूट भी जो है वो वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में से एक है, और इंडिया के तो वर्ल्ड के बेस्ट में से एक है, तो इंडिया के तो बेस्ट में से ही है, ठीक है। तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ये जो सिर्फ फॉर्म शुरू हो गए ना, तो मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी कि फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना है, और कुछ अलग रिक्रूटमेंट्स रही और एग्जाम्स के बारे में जो है वीडियोस ऐसे ही आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।